आज मेरे पास दो ग्रैंड विटारा ना, आप देख भी पा रहे होगे फ्रेम में आसपास खड़ी हुई हैं। अब ये आसपास खड़ी क्यों करी हैं? क्योंकि आज ना हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। रूफ रेल्स वाले की बात करोगे तो भाई नई वाली डेल्टा वेरिएंट है, नए वाले का बेसिकली 2025 में जो अपडेट आया है। अगर आप इसकी बात करते हो, वैसे कलर हमें दो अलग अलग चूज करने चाहिए थे, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमने सेम कलर जो है खड़े करे हैं। और चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये है सिग्मा वेरिएंट, यानी कि ग्रैंड विटारा की यहाँ से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आता है। बट ट्विस्ट ये है कि ये है पुराना वाला जो 2025 में इनिशियल में आ रहा था, बेसिकली विदाउट अपडेट वाला, एक तरीके से आप समझ सकते हो। आज दोनों को कंपेयर करने वाले हैं कि नए में क्या कुछ है, पुराने में क्या कुछ है, और पुराने पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, और दोनों के बीच में कितने प्राइस का डिफरेंस है। चलो हाईलाइट में जाए तो 1 लाख रुपए का दोनों के बीच में डिफरेंस है। आज देखेंगे कि आपको 1 लाख रुपए कम दे के सिग्मा लेना चाहिए या 1 लाख रुपए ज्यादा देके डेल्टा वाला वेरिएंट लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस कंपैरिजन को। अगर आपको पसंद आए कंपैरिजन, और ऐसे अगर आप और कंपैरिजन देखना चाहते हो, चैनल को फॉलो कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि मैं जब भी कोई ऐसा कंपैरिजन डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। प्राइस, क्योंकि ये ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा रहती है चाबी। पहले प्राइस सुन लो। अगर आप ये डेल्टा वाला वेरिएंट लेते हो जो कि रूफ रेल्स के साथ आपको मिलेगा, अगर आप उसके प्राइस की बात करते हो तो भाई ये 12,53,000 वाला वेरिएंट है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। अगर आप सिग्मा की बात करते हो जो पुराने पहले आया करता था, अगर आप उसके प्राइस की बात करोगे तो 11,42,000। डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो लगभग ना ये लगा लो 1 लाख रुपए का दोनों के बीच में डिफरेंस है। और आज की वीडियो में देखना ये भी है क्या 1 लाख रुपए क्या जस्टिफाई करता है कि नहीं करता इन दोनों के प्राइस के बीच में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी चाबी। रुका सेंसर देख लो बेस वेरिएंट का, यहाँ पर भी रुका सेंसर देख लो। इससे आपको एक चीज में आइडिया लग जाएगा कि जो इनके अंदर चाबी आपको मिलेगी वो कहीं ना कहीं ऐसी आपको दिखने वाली है। दो बटन्स मिलते हैं, पीछे सुजुकी का लोगो देख लो। चाबी में ज्यादा कुछ दिखाने के लिए था नहीं, बट इंपॉर्टेंट चीज थी ये रिक्वेस्ट सेंसर वाली चीज। ये दो चीजें आप याद रखना। और अब स्टार्ट करते हैं। देखो कलर, बॉडी स्टाइल, और अगर आप फ्रंट लुक की बात करते हो, दोनों के अंदर सेम है। तो 1 लाख रुपए में यहाँ पे तो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, चाहे आप सिंगल चीज की बात कर लो। जबकि ये तो अपडेटेड ग्रैंड विटारा है ना, वो मेरे पास खड़ी हुई है जिसके अंदर रूफ रेल्स आ जाती हैं। बट एलेक्सा की बात करते हो, रूफ रेल्स नहीं है। अब देखो एक एक करके बात करते हैं। फ्रंट में सब कुछ सेम है, चलो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स आपको मिल जाता है। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे दे रखी है जो कि हेलोजन के अंदर आएगी। सेम चीजें यहाँ पे। ग्रिल देख लो, इसकी भी जो ग्रिल है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलती है। सुजुकी का लोगो, क्रोम का अच्छा खासा यूज आपको दिया गया है। नीचे स्किड प्लेट में जो सिल्वर फिनिशिंग है वो मिल जाती है। अब आ जाओ सिग्मा के ऊपर, ये देख लो, इसकी भी ग्रिल सेम पियानो ब्लैक आपको मिलती है। बाकी थोड़ा जूम हो गया, वापस कर देते हैं। टो करने का ऑप्शन, स्किड प्लेट आप देख लो। बोनेट वगैरह तो दोनों के सेम है। इनफैक्ट दोनों के जो व्हील हैं या व्हील कवर है, व्हील साइज है, वो भी सेम है। 215, 60, 17 बेस वेरिएंट का। उससे ऊपर वाले वेरिएंट की अगर आप बात करते हो तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। 215, 60, 17 सेम अपोलो का एपेटारा क्रॉस सीरीज वाला टायर आपको मिलता है। बाकी अगर आप इसकी बात करते हो तो मैं आपको एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखो एपेटेरा क्रॉस, मड और स्नो वाले प्रॉपर टायर दिए गए हैं। व्हील कवर दोनों के साथ में आपको जो है मिलेंगे। इनफैक्ट एक चीज देखो, अगर आप अटेंशन टू डिटेल की बात करोगे, सिग्मा के अंदर जो ये अपना हवा भरने के लिए जो जगह दे रखी है ना, बेसिकली नॉब जो है, और एक बार डेल्टा का नॉब देखो, डिफरेंस दिख रहा है। इसका ज्यादा आपको स्टडी और मजबूत कहीं ना कहीं मिलेगा। और ये देखो इस तरीके का रबड़ का आपको जो है दिया गया है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आपको दिखता है कि हाँ, कि थोड़ा सा छोटा डिफरेंस है, बट कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है। दूसरी चीज आगे बढ़े तो देखो व्हील आर्चेस देख लो, इसके भी व्हील आर्चेस देख लो, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। वाइपर्स वगैरह बिल्कुल सेम है। मिरर्स दोनों के सेम है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड दोनों के अंदर सेम मिलता है। पहली चीज, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का सेम है। 210 mm के आसपास का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको दोनों के अंदर सेम देखने को मिलता है। बट अगर आप पीछे आते हो तो पीछे आप देख पाओगे कोई डिफरेंस? बताओ, आपको डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप कमेंट सेक्शन में भाई नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं। सिग्मा की बात करते हो, सबसे पहले तो स्मार्ट हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों के अंदर सेम मिलती है। कनेक्टेड वाली लाइट मिल जाती है। ग्रैंड विटारा की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है। उसके अलावा डी फॉगर भी आता है। सिग्मा वेरिएंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ आप याद रखना। बाकी लाइट वगैरह देख लो, नीचे स्किड प्लेट आपको मिल जाती है। साथ में जो अपना एंटीना है वो शार्क फिन वाला यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। अब आ जाओ डेल्टा की तरफ। डेल्टा का एक बार आप रियर लुक देखो, सिंगल डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। चाहे आप इस वाली लाइट की बात कर लो, स्मार्ट हाइब्रिड की बात कर लो, चाहे आप नेक्सा की बात कर लो, डीफॉगर की बात कर लो, सब कुछ सेम आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप बोल रहे हो भाई डिफरेंस कहाँ है? 1 लाख रुपए का इतना मोटा डिफरेंस होता है? 1 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता, क्या अंतर है? देखो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सारी चीजें सेम है, ये भी सेम है, कोई अंतर नहीं।
बट यहाँ पे रूफ रेल्स आपको नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको रूफ रेल्स भी मिल रहे हैं। ये पहले नहीं आ रहे थे, अगर आप पुराना वाला डेल्टा वाला वेरिएंट देखोगे तो वहाँ पे रूफ रेल्स थे नहीं। यहाँ पे अब जो नया वाला डेल्टा वेरिएंट है वहाँ पर रूफ रेल्स भी मिलते हैं। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं आपको सिग्मा वेरिएंट भी दिखाऊंगा जो 2025 में अपडेट होकर आया है। उसके अंदर तो बहुत मेजर अंतर आपको दिखेगा कि वहाँ पे जो वो अपने डोर हैंडल्स हैं वो, यहाँ देखो, अगर आपको मौका मिल रहा है ना आज की डेट में, तो मैं बोलूँगा आप पुराना वाला ले लो, क्योंकि यहाँ पे बॉडी कलर मिल रहे हैं, ये वहाँ पे बॉडी कलर नहीं आते हैं। यहाँ पे ये जो है बॉडी कलर मिल रहे हैं, वहाँ पे ये भी बॉडी कलर जो है नहीं आते हैं। मेन दिखाने का मकसद इस वीडियो का ये भी है कि अगर आप नया वाला सिग्मा वेरिएंट ले रहे हो और पुराने वाले में कंफ्यूज हो, तो मैं बोलूँगा आपके पास पुराना वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये लगा लो कम से कम 30 से 40 हज़ार का जो डिस्काउंट है ना, वो आपको डेल्टा या सिग्मा के दोनों अगर पुराने वाले खड़े हुए हैं तो आपको ईजिली मिलेगा। तो वो चीज़, नए वाले पे कोई डिस्काउंट नहीं है, तो ये आप याद रखना। अब मैं आपको इंटीरियर पे लेके चलता हूँ। एक्सटीरियर में तो आपने देखा होगा बहुत छोटे मोटे से अंतर हैं, जैसे रूफ रेल्स, ये हवा भरने वाला जो कैप है उसमें अंतर है। बट अब जैसे आप पीछे देखोगे, एक बार मैं आपको बूट वगैरह चेकआउट कराता हूँ। चलो इसका बूट खोल लेते हैं और आ जाओ इसका बूट भी खोल लेते हैं सिग्मा का। ये देखो भाई, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिलीज का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आप व्हील कवर का जो डिजाइन है वो देख लो, ऐसा कुछ डिजाइन मिलता है। यहाँ पे अगर आप स्पेयर टायर देखते हो सेम साइज का है, 215 60 17, ठीक है। इसको आप इस तरीके से अटका सकते हो। ये मैंने आपको डेफिनेटली ग्रैंड विटारा की कई वीडियोस के अंदर जो है बता रखा है। बंद कर दो, यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे भी आप स्पेस देख लो। 373 लीटर के आसपास का जो बूट स्पेस है वो मिलता है। सीट को आप 2 स्टेप में रिक्लाइन कर सकते हो, ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ में 60-40 तो आपको दिख पा रहा होगा, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट बीच वाले के लिए भी यहाँ पे जो है दे रखी है। याद रखना आप इस चीज को। आ जाओ आप इधर की तरफ। सबसे पहले तो आप व्हील कवर का डिजाइन देखो, ऐसा कुछ आपको डिजाइन मिलता है। बूट स्पेस सेम है, 373 लीटर्स का। यहाँ पे लाइट एक्स्ट्रा जो है ऐड हो जाती है, 12V का पावर सॉकेट ऐड हो जाता है, जो कि अगर आप उसकी बात करोगे तो ये मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये आप देख लो, यहाँ पे आपको जो एक भी चीज का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं। देखो स्पेस सेम है, आप एक बार स्पेयर टायर देख लो भाई। यहाँ से जो स्पेयर टायर है ना, ट्विस्ट यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ नई ग्रैंड विटारा की बात करोगे जो 2025 में अपडेट के बाद, चाहे सिग्मा की बात करो, डेल्टा, जीटा, एल्फा, किसी की बात कर लो, अब आपको स्पेयर टायर जो है नहीं मिलेगा। वो वहाँ पे आज की डेट में आपको स्पेयर टायर मिल रहा है। अगर आपको खड़ी हुई मिल रही है तो मैं बोलूँगा पुरानी वाली लेना। दोबारा से मैंने रिपीट कर दिया है। बड़े आप बोलोगे कि ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे पंचर रिपेयर किट आपको मिलती है। ये इसका जो इन्फ्लेटर है वो है। उसके अलावा जो ये सॉल्वेंट है पंचर रिपेयर किट का, ये आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। अब आपको पंचर लगाना कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा अगर आपको ग्रैंड विटारा 2025 वाली लेनी है तो। बंद कर दो इसको। 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है। यहाँ पे पार्सल ट्रे दी गई है, जो कि सिग्मा वेरिएंट के अंदर पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलती है। पहली चीज में जो डिफरेंस आता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है वो आपको दिखेगा, वो है ये पार्सल ट्रे, जो कि आपको सिग्मा वेरिएंट के अंदर नहीं है। बाकी बूट स्पेस वगैरह बिल्कुल सेम है। और बाकी इसको भी कर देते हैं बंद। इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ बात करने लायक था नहीं। अब देखो आपको कुछ चीज में ना एक नोटिस हो रहा होगा कि भाई ये सिग्मा वेरिएंट होने के बावजूद भी इसकी जो सीट्स है ना रियर वाली, वो कुछ अलग सी लग रही होंगी। ये आपको दिख रहा होगा। और देखो सीट को, चलो मैं आपको रिक्लाइन करके दिखा देता हूँ। ये इसका फाइनल स्टेप है, ये आपके सामने है। डिफरेंस ये आप जो है देख पा रहे होगे। अब ऐसा क्यों है कि भाई यहाँ पे जो है ना आपको एस सीरीज में सीट कवर लगा के जो है खड़ा करा हुआ है। अगर आपको सीट कवर लगवाते हो एस सीरीज पैक में तो ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा, ऐसी कुछ फिनिशिंग जो है आती है। बाकी यहाँ पे आइसोविक 40 टैंकर्स यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी आपको मिलते हैं। आर्मरेस्ट देख लो। आर्मरेस्ट में एक चीज आप ये देखना, ये वाली जो है मैं आपको हाईलाइट में दिखा रहा हूँ, ये बेस वेरिएंट है इसका ग्रैंड विटारा का, सिग्मा के नाम से जो आता है। बाकी यहाँ पे जो अपना एसी वेंट्स है वो मिल जाते हैं। ये आप सारी चीज़ देख लो, चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं है। बाकी स्पेस वगैरह तो दोनों के अंदर आपको सेम मिलता है। और एक बार डोर ट्रिम वगैरह देख लो। विंडोज आपको मिलती है, क्रोम फिनिश में डोर लीवर, पावर विंडो का स्विच, ये पूरा फैब्रिक के अंदर आपको जो है दिया गया है। अब आ जाओ अपने इस डेल्टा वेरिएंट की तरफ। अब कुछ चीज़ें आप हाईलाइट में देखना। पहले तो ये सारी चीज़ देख लो, सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब इसके अंदर यहाँ पे स्पीकर ऐड हो जाते हैं, जो कि आपको सिग्मा के अंदर अगर आप ये देखोगे तो इंफोटेनमेंट ही नहीं है, तो आप स्पीकर्स तो कैसे ही एक्सपेक्ट करोगे, तो वो चीज़। बाकी एंटेना वगैरह जरूर से दिया गया है। प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, आप प्लास्टिक वाला कवर निकालोगे, इंफोटेनमेंट लगाओगे, सारी चीज़ें जो है काम करने लगी। दूसरी चीज़, इस गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट तो जब सिग्मा में आ रही है तो यहाँ पे तो मिलेगी, बट यहाँ से देखो वो जो हुक है वो मारुति ने गायब कर दिया है। जो बेसिक सीट कवर मिलेंगे वो आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पे जो है मिलने वाले हैं। यहाँ पे भी सेम आप जो है सीट को 2 स्टेप में रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो। तो डिफरेंस जो था कि यहाँ से जो है गायब कर दिया। आगे बढ़ो, यहाँ पे जो है आपको सी फास्ट टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि वहाँ पे नहीं थे। एसी वेंट तो वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है।
सीटिंग वगैरह बिल्कुल सेम है, डिफरेंस नहीं है। तो ये दो डिफरेंस आपको इंटीरियर की तरफ मिलेंगे। पहला तो जैसे वेरिएंट अलग है, तो यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम है या 4 स्पीकर्स के साथ जो आपको मिल रहा है वो तो एक्स्ट्रा है ही। बाकी डिफरेंस क्या है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और जो अपनी आर्मरेस्ट है उसके अंदर से जो हुक है वो गायब कर दिया, जो कि अब सिग्मा के अंदर मिल रहा है अगर आप पुराने वाली लेते हो। ये गाड़ी स्टॉक में ईजिली मिल जाएगी डीलरशिप पे, जब हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 गाड़ियाँ खड़ी हैं पुरानी वाली। तो बाकी दूसरों की तो क्या ही बात करें, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। अगर आप पुरानी वाली लेते हो, स्पेयर टायर एक्स्ट्रा मिल रहा है, हुक वगैरह एक्स्ट्रा है, बाकी तो बॉडी स्टाइल में तो ज़्यादा आपने अभी तक देख लिया होगा कि 1 लाख में ज़्यादा मेजर अंतर नहीं है। आगे बात करें उससे पहले मैं आपको जो है एक बार हज़ार लाइट को बंद करके दिखा देता हूँ। MID वगैरह देख लो, ऐसी कुछ आपको MID जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। इंफोटेनमेंट है ही नहीं। AC देख लो, ऑटोमेटिक AC आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, 12V का पावर सॉकेट। यहाँ पे जो है कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे इंफोटेनमेंट नहीं है। मिरर की बात करते हो, मैनुअल डिमिंग मिरर है, लाइट जो है हेलोजन के अंदर आपको मिलती है। बाकी पुश बटन का ऑप्शन बेस वेरिएंट से आ रहा है तो वो तो आपको मिलेगा ही। हेडलाइट लेवलर, स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो टिल्ट आपको जो दी गई है, बाकी टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं मिलती है। इसको लॉक कर देते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने कई बार आपको जो है ये चीज़ बता रखी है। 2 कप होल्डर्स, चाबी रखने के लिए जो स्पेस है वो आपको डेडिकेटेड जो है यहाँ पे दी गई है। आर्मरेस्ट मिलती है, लेदर है, स्लाइडिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। और अगर आप स्पेस चेकआउट करते हो तो ऐसा कुछ आपको जो है स्पेस यहाँ पे दिया गया है। बढ़िया स्पेस है, कोई भी जो कोताही है वो यहाँ पे डेफिनेटली जो है नहीं बरती गई है। बाकी डुअल टोन डैशबोर्ड वगैरह मिल जाता है। बाकी सनरूफ वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आप कुछ स्पेशल पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। आगे बढ़ें कि अगर आप डेल्टा वाले का इंटीरियर देखते हो जो नई में आपको मिलता है, क्या कुछ है, अब आपको अंतर दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ भाई जो 1 लाख रुपए आप दे रहे थे क्या अंतर है। देखो चारों पावर विंडोज यहाँ पे भी है, ऑटो अप ऑटो डाउन यहाँ पे भी मिलती है, मिरर के सारे कंट्रोल्स वगैरह अगर आपने उसके नहीं देखे थे तो मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई आपके सामने सारी चीजें सेम है, आपको कुछ भी अंतर जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। नॉर्मल कर देते हैं, आ जाओ वापस इस पे। क्रोम फिश में डोर लीवर सबको सेम, कोई अंतर नहीं है। अंतर अब आपको दिखेगा जैसे आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल ऐड हो जाता है नई वाले की अगर आप बात करते हो, जो कि वहाँ पे नहीं था। स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स आ जाते हैं, टेलीफोनिक के कंट्रोल्स आ जाते हैं, इंफोटेनमेंट मिल जाता है जो कि स्मार्ट प्रो प्ले के नाम से आता है जितना मुझे याद है। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स में से अगर आप बात करोगे तो 4-5 चीजें आती हैं, वो आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी, एक बार पढ़ लेना। दूसरी चीज एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है। ऑटोमेटिक AC वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आपको मिलता है। बाकी वहाँ पे USB पोर्ट नहीं था, यहाँ पे USB पोर्ट भी ऐड हो जाता है। आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे भी है, ये भी स्लाइड होती है। स्पेस भी इनफैक्ट आपको सेम यहाँ पे जो है मिल जाता है, कोई अंतर नहीं है। बाकी आगे बात करें, लाइट वगैरह बिल्कुल सेम, जो मिरर है वो भी आपको मैनुअल डिमिंग यहाँ पे जो है दिया गया है। MID वगैरह बिल्कुल सेम। अब एक और बहुत मेजर डिफरेंस आता है जो कि सेफ्टी को बहुत बढ़ा देता है। वो सेफ्टी कैसा, पहले मैं सेल्फ मारता हूँ इस गाड़ी के अंदर। ये देखो भाई, यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह ये सब कुछ तो आता ही। अगर आप डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हो कि डेडिकेटेड अगर आप MID इंफोटेनमेंट के बारे में जानना चाहते हो, ऊपर की तरफ आई बटन में वीडियो आ रही होगी नई वाली की, डेल्टा वेरिएंट, सेम कलर अलग मिलेगा। बाकी वहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिटेल फीचर्स वगैरह वहाँ पे जो है समझाए हैं। अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर। मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा था, सेटिंग्स में आपको लेके चलता हूँ। सेटिंग्स में नहीं, सॉरी, जहाँ पे आप क्लिक करो जहाँ पे आपको एवरेज वगैरह दिखाता है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। अब ये गाड़ी यहाँ से डेल्टा वेरिएंट से TPMS ऑफर कर रही है, जो कि मारुति की मोस्टली 90% गाड़ियाँ जो है लैग करती थी। TPMS मारुति देती ही नहीं थी। अब मारुति ने यहाँ पे जो ऐड करना स्टार्ट करा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ मारुति की दूसरी गाड़ी कौन सी है जिसके अंदर आपको TPMS देखने को मिलता है। मैं एग्जाम्पल कुछ बता देता हूँ आपको, जिमनी, स्विफ्ट या फिर नई वाली डिज़ायर, इन तीनों में से आप मुझे करेक्ट आंसर बताओ कि किस में आपको मारुति की TPMS देखने को मिलता है। जो भी सही गैस करेगा मैं उसका कमेंट जो है पिन करने वाला हूँ। बाकी अगर आप इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करते हो, टिल्ट मिलता है। बाकी टेलीस्कोपिक यहाँ पे भी जो है नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर TPMS एक्स्ट्रा है, स्क्रीन आपको मिल गई, क्रूज कंट्रोल आपको मिल गया। बाकी 12V का जो पावर सॉकेट है उसमें भी था, यहाँ पे भी आपको दिया गया। बट यहाँ पे जो A टाइप पोर्ट है वो आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। अब मेन कैलकुलेट करें कि 1 लाख रुपए में क्या कुछ अलग है। देखो इंफोटेनमेंट आपको मिल गया। एक बार कैमरा भी चेक कर लेते हैं, क्या कैमरा भी आपको मिलता है। तो भाई यहाँ पे कैमरा भी दिया गया है जो कि वहाँ पे नहीं मिलता है। 2 चीज़। तीसरी चीज़ क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल गया। चौथी मैंने बाहर रूफ रेल्स आपको दिखाई थी। बाकी अब इस गाड़ी के अंदर एक बहुत मोटा डिफरेंस है अगर आप देखोगे, जो कि दोनों के बीच में आपको अंतर जो है बहुत बड़ा क्रिएट कर देगा। वो है भाई यहाँ पे सीट पे अगर आप देखोगे तो आई थिंक मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ऐसे देखना पड़ेगा। चलो ये देख लो भाई, यहाँ पे आप नोटिस कर लो जो SRS एयरबैग की बैजिंग है यहाँ पे भी मिलती है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे पिलर पे, ये आप देख लो आपके सामने भाई, यहाँ पे इस वेरिएंट के अंदर या इनफैक्ट अगर आप नया वाला जो सिग्मा वेरिएंट है वो लेते हो
तो भाई वहाँ पे 6 एयर बैग जो ऐड कर दिए। अब आप निकाल लो 5 चीज़ें, तो मैंने आपको ये मेन गिना दी कि हाँ भाई अंतर आपको बहुत मेजर दिखने लगता है कि अगर आप सिग्मा से डेल्टा की तरफ जाते हो। तो अब एक बार मैं आपको सिग्मा भी दिखा देता हूँ कि सिग्मा में क्या कुछ है फ्रंट की तरफ। देखो डोर ट्रिम वगैरह तो बिल्कुल सेम है, बाकी यहाँ पे देखो कोई भी आपको जो एयर बैग वगैरह वो नहीं मिलता है। सीट कवर जो है फिक्स्ड नॉर्मल जो गाड़ी में आते हैं वैसे यहाँ पे जो है दे रखे हैं। इंफोटेनमेंट आपको नहीं मिलता है, तो आप टीपीएमएस तो कैसे ही एक्सपेक्ट करोगे। एमआईडी वगैरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पे कुछ बटन जरूर से हैं, बट यहाँ पे कोई भी टेलीफोन के जो बटन है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, ना ही कोई क्रूज कंट्रोल वगैरह जो है यहाँ पे दिया गया है। बाकी अगर आपको एयर बैग वगैरह देखने हैं तो आप ये देख लो भाई कि यहाँ पे कोई भी जो एयर बैग वगैरह है वो भी जो है नहीं मिलता है। ये सब लाइट वगैरह तो बिल्कुल सेम है। तो ये मेन मोटा डिफरेंस है, लगभग 6 से 7 डिफरेंस आपको दिखेंगे अगर आप डेल्टा वेरिएंट वर्सेस सिग्मा वेरिएंट जो है चेकआउट करते हो। बाकी आप भी बता सकते हो क्या आप 1 लाख रुपए इस डेल्टा वेरिएंट की तरफ एक्स्ट्रा डालना पसंद करोगे कि नहीं, या फिर आप सिग्मा वेरिएंट आज की डेट में लोगे जहाँ पे नए वाले के कंपैरिजन में स्पेयर टायर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है उसके ऊपर आपको हुक जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया है। बाकी दोनों के अंदर जो इंजन है वो सेम मिलते हैं, 1.5 लीटर के सीरीज वाले 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड स्मार्ट हाइब्रिड वाले पेट्रोल इंजन, जो कि 101 bhp की पावर, 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर आप एवरेज बात करोगे दोनों गाड़ियां सेम क्लेम करती हैं 21.1 किलोमीटर पर लीटर का पेट्रोल के अंदर। सीएनजी वगैरह के भी अंदर आता है, बट सीएनजी वगैरह अभी आई नहीं है तो मैं इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। सीएनजी जब आ जाएगी एक अंत में प्रॉपर तरीके से उनको भी देखेंगे कि सीएनजी के अंदर क्या कुछ मारुति वहां पे जो है ऑफर कर रही है। अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताओ आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा। मोस्टली जितनी भी चीजें थी मैंने आपको एक एक करके हाईलाइट करके बताई हैं, क्या कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी आप डिफरेंस आप बता सकते हो कि आप 1 लाख रुपए बचाओगे या एक्स्ट्रा डालोगे डेल्टा वर्सेस सिग्मा। कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको कंपैरिजन वाला वीडियो पसंद आया होगा। आपको ग्रैंड विटारा का कौन सा वेरिएंट ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में जो बता सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।